लास्ट वीडियो में हमने 8 सी के न्यूमेरिकल 1 से लेके 11 तक फिनिश किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल फ्रॉम 11 टू 21. सो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11. सो 11 नंबर न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन of an electric lamp 240 volt 60 watt if two such lamps are connected in series across a 240 volt main supply explain why each one appears less bright. तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास पहले गिवन वैल्यू क्या क्या है. ये बताना है हमको कि अगर हम इसको सीरीज पे जोड़ते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये ब्राइट कम क्यों हो रहा है. तो इसको चलिए अब अपन देखते हैं. वोल्टेज गिवन है अपने पास 240 वोल्ट, पावर क्या है यहाँ पे 60 वॉट गिवन है, पावर अपने पास है 60 वॉट. तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर P मेरे पास 60 वॉट है तो पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R. तो अगर मुझे R निकालना है तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P होगा. तो चलिए अब रखते हैं इसकी वैल्यू. सो V इज इक्वल टू 240. So V is equal to 240 square अपॉन 60. सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्व करने पे आ रहा है 960 ओम. 960 ओम ये आ गया हमारा R रेजिस्टेंस. अब अपन को देखना है I का फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन V. अब यहाँ पे रखते हैं फिर से इनकी वैल्यूज. तो यहाँ पे पावर हमारे पास है 60 वॉट अपॉन वोल्टेज V हमारे पास कितना है 240. यहाँ पे चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व. सॉल्व करने पे ये आ रहा है 0.25 एम्पियर. तो करंट आया 0.25 एम्पियर. अब यहाँ पे व्हेन टू बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, अब हम क्या करते हैं इसको सीरीज पे लगा देते हैं. यहाँ पे लगा रहे हैं इसको हम सीरीज पे अगर लगा रहे हैं तो सीरीज पे लगाने पे हमें ये पता है कि पूरे सर्किट में V मेरा इक्वल होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है वहां पे बढ़ जाता है. रेजिस्टेंस क्या होता है डबल हो जाएगा. तो 240 क्या है मेरे पास वोल्टेज इक्वल चलेगा और रेजिस्टेंस V बाय R. तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा 960 प्लस 960 ओम. सॉल्व करेंगे आएगा 0.125 एम्पियर. ये आ गया मेरा करंट. तो करंट क्या हो गया पहले का हाफ. अगर हम यहाँ पे ये क्या रखा हमने I इज इक्वल टू V बाय R रखा. I इज इक्वल टू V बाय R. तो इस कंडीशन पे V मेरा इक्वल रहेगा उसी के बराबर, लेकिन R क्या होगा उसका डबल हो जाएगा. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो करंट मेरा उसका हाफ आएगा. तो इस कंडीशन में अगर करंट हाफ है, करंट इज हाफ, करंट अगर हाफ है तो यहाँ पे हीटिंग क्या होगी तब उस समय. सो फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इज I स्क्वायर RT. अगर इस पे हम चीजें रखेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा इन ईच बल्ब बिकम 1/4. अब बल्ब के क्या आएगा हमारे पास, बल्ब पे ये वो था हमारे पास 0.25 था. उसके बाद क्या आया हाफ हो गया 0.125. अब इसका अगर हम करें इसका हाफ हाफ हो जाएगा. 2 बल्ब है मीन्स पहले वाले का क्या हो जाएगा 1/4. तो हम ये बोल सकते हैं बल्ब बिकम 1/4. सो ईच बल्ब appear less bright. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. Two bulbs are rated 60 watt, 220 volt and 60 watt 110 volt respectively. Calculate the ratio of their resistance. एक दो बल्ब दिए हुए हैं, उसकी पावर दी हुई है और उसका वोल्टेज दिया हुआ है. सेकेंड नंबर बल्ब का भी पावर दिया हुआ है और उसका वोल्टेज दिया हुआ है. तो चलिए अब इसको करते हैं कंपेयर. तो क्या क्या वैल्यू है अपने पास, वोल्टेज V1 मान लेते हैं 220 वोल्ट है और V2 यहाँ पे है हमारे पास 110 वोल्ट. अब यहाँ पे पावर क्या है
पावर इक्वल है दोनों की, सो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P हम मान सकते हैं इसको क्या है 60 वॉट। तब R क्या होगा हमारे पास, R इज इक्वल टू V2 अपॉन P। तो अब यहाँ पे R का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो अगर यहाँ पे अब दो है अपने पास तो R1 के लिए V1 का स्क्वायर अपॉन P, R1 के लिए V1 का स्क्वायर अपॉन P। तो चलिए रखते हैं इस पे वैल्यू, कितना है वैल्यू 220 वोल्ट है, इसको कर देते हैं स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है 60। इसी तरीके से R2 देख लेते हैं, सो R2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन पावर। सो V2 कितना गिवन है 110 का स्क्वायर अपॉन 60 इज गिवन। अब चलिए करते हैं इसको कंपेयर, उसके लिए अपन लेते हैं एक न्यू पेज। तो अब यहाँ पे इनको करना है हमको कंपेयर, तो R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं। चलिए अब इनको रखते हैं इनकी वैल्यू, 220 स्क्वायर अपॉन 60 अपॉन 110 का स्क्वायर अपॉन 60। तो चलिए करते हैं सॉल्व, 60 कट गया 1, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 48400, ये आ गया मेरा 110 इंटू 110 12100, 00 कैंसिल 00 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे 4 जा, सो अब क्या आया अपने पास 4 अपॉन 1, तो मीन्स R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4/1। तो रेशियो हम क्या लिख सकते हैं R1 इज टू R2 is equal to 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric bulb is rated 250 watt 230 volt, calculated the energy consumed in 1 hour, the time in which the bulb will consume 1 kilowatt hour energy when connected to 230 volt mains। तो चलिए अब देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले गिवन वैल्यू, हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, पावर गिवन है, पावर इज इक्वल टू 250 वॉट दिया हुआ है, V हमारे पास कितना है 230 वोल्ट गिवन है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो चलिए अब लिखते हैं, अब यहाँ पे T कितना है, पावर दिया हुआ है यहाँ पे 1 आवर, तो 1 आवर इसको चेंज करते हैं, T इज इक्वल टू 1 इंटू 60 इंटू 60, क्या आ गया अपने पास 3600 सेकेंड। अब हम इसको रखेंगे वैल्यू, तो T इज इक्वल टू क्या है 3600 सेकेंड। अब रखते हैं इस पे फॉर्मूले पे, E इज इक्वल टू पावर कितनी है अपने पास 250 इंटू 3600, इसको सॉल्व करेंगे आ रहा है 9000000। हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁵ जूल। ये आ गया हमारा द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर, 1 आवर के अंदर इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में हमें बताना है द टाइम इन विच द बल्ब विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर एनर्जी व्हेन कनेक्टेड टू 230 मेन्स। तो अब यहाँ पे अपन को देखना सेकेंड पार्ट में 1000 वॉट आवर इज इक्वल टू क्या है 250 इंटू टाइम, क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे E इज इक्वल टू P इंटू टी लगा रहे हैं, P इंटू टी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे E हमारे पास एनर्जी कितनी है 1000 किलो 1 किलोवाट आ रहा है, इसको हमने चेंज कर लिया 1000 वॉट आवर में। सो एनर्जी गिवन है, पावर हमें पता है, हमें टाइम यहाँ पे निकालना है। तो अब हमने टाइम को आगे कर लिया, सो टाइम इज इक्वल टू 1000
अपॉन 250, आगे लगाते हैं इधर 1000, फिर से मैं लिख देती हूँ, टाइम इज इक्वल टू 1000 अपॉन 250, वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व किया 4 टाइम, तो यहाँ पे आ गया टाइम इज इक्वल टू 4 आवर। अपने पास आया, पहले था एनर्जी कंज्यूम 9 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, सेकेंड आया अपने पास टाइम 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। Three heaters, each rated 250, 100, are connected in parallel to a 100-volt supply. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 heater each, 3 है जो 250 watt 100 volt are connected in parallel via 100 volt supply. Calculate क्या करना है? The total current taken from the supply, second the resistance of each heater and the energy supplied in kilowatt hour to the 3 heater in 5 hour. तो चलिए अब इसको देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो P क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 250 वॉट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? V 100 वोल्ट। सो I करंट निकालना है, I करंट थ्रू ईच हीटर, सपोज I करंट थ्रू each heater, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? V इंटू आई। आई हमें निकालना है, I इज इक्वल टू P अपॉन V। चलिए रखते हैं इस पे वैल्यू 250 अपॉन 100। आई क्या है हमारे पास? 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं, करंट टेकन फॉर द 3 हीटर। अब अपन ने करंट एक के लिए आ गया 2.5 एम्पियर आ गया हमारे पास आई। अब क्या है? करंट टेकन, आई टेकन फॉर 3 हीटर, थ्री इंटू 2.5, क्या आ गया? 7.5 एम्पियर। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया सॉल्व। पहले पूछ के रहा द टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई, इसमें कितना आ रहा है? टोटल करंट हमारे पास आ रहा है 7.5। नेक्स्ट इसमें सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, ईच हीटर का रेजिस्टेंस अपन को देखना है क्या है? तो सेकेंड पार्ट, resistance for each heater, R for each heater, तो R is equal to V by I। तो V by I रखते हैं इसकी वैल्यू, ये अपने पास V क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, और I हम अपन ने निकाल लिया 2.5। इसको सॉल्व किया, आया 40 ओम। ये आ गया हमारा आंसर नंबर सेकेंड। थर्ड पॉइंट क्या निकालना है इस पे? थर्ड हमें कैलकुलेट करना, द एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर टू द 3 हीटर इन 5 आवर। तो 5 आवर में हमको निकालना है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कैसे हम सॉल्व करें। तो क्या दिया? टाइम क्या दिया है हमारे पास? 5 आवर दिया हुआ। सो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है? पावर इनटू टाइम। तो चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू। पावर यहाँ पे 25 है और टाइम हमारे पास क्या है? 5 है। तो इस कंडीशन पे E क्या आई हमारी? E इज इक्वल टू 1250 वॉट आवर आ गया। अब हमें पता है किलोवाट आवर में करने के लिए हम क्या करेंगे? E इज इक्वल टू 1250 डिवाइडेड बाई 1000, आया हमारे पास 1.25 किलोवाट आवर। अब एनर्जी ऑफ 3 हीटर, तो 3 हीटर के लिए एनर्जी
3 हीटर, तो 3 इंटू 1.25 आ गया हमारे पास 3.75 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। A bulb is connected to a battery of potential difference 4 volt and internal resistance 2.5 ohm, a steady current of 0.5 ampere। क्या क्या चीजें हमको निकालनी है? फर्स्ट, the total energy supplied by the battery in 10 minutes, the resistance of the bulb, the energy dissipated in the bulb in 10 minutes। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। V इज इक्वल टू 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है? ऑफ द बैटरी 2.5 ओम और I कितनी दी हुई है? 0.5 एम्पियर। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब यहां पे देखना है अपन को T इज इक्वल टू T इज इक्वल टू T इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 इंटू 60 V स्क्वायर T। E इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। अब हमको रखना है इनकी वैल्यू। इसको सॉल्व किया, आ गया हमारे पास 600 सेकेंड। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I। V बाय I, R इज इक्वल टू 4 अपॉन 0.5 हमने वैल्यू रख दी। ये आ गया हमारे पास 8 ओम। 8 ओम आ गया। अब एनर्जी E इज इक्वल टू रखते हैं सबकी वैल्यू। सो E इज इक्वल टू V स्क्वायर क्या है हमारे पास? 4 का स्क्वायर इंटू 600 टाइम अपॉन 8। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे E इज इक्वल टू आता है यहाँ पे 1200 जूल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। हमने क्या किया? फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दिया। सेकेंड अब हमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है हमको सेकेंड पार्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। बल्ब का रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे निकालना है। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब अपन को देखना है फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड में क्या पूछ रहा है। टोटल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 8 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी RB कितनी दी हुई है? 2.5 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब RB इज इक्वल टू 8 माइनस 2.5। तो क्या आ गया? RB इज इक्वल टू 5.5 ओम। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, इसमें सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट हमें देखना है। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब हो गया, द एनर्जी डिसिपिएटेड इन द बल्ब इन 10 मिनट्स। यहाँ पे हमें बताना है एनर्जी डिसिपिएटेड इन सेल इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के लिए अपन क्या करेंगे? एनर्जी सो E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर रख देते हैं वैल्यू सबकी। 0.5 का स्क्वायर इंटू R कितना है हमारे पास?
5.5 इंटू टाइम कितना है 600। इसको करते हैं सॉल्व, तो आ जाता है हमारे पास 825। E इज इक्वल टू 825 जूल। The resistance A and B, the resistor A and B of resistance 4 ohm and 6 ohm respectively are connected in parallel. The combination is connected across a 6 volt battery of negligible resistance. Calculate the power supplied by the battery, the power dissipated in each resistance. अब आप हमको देखना है कि क्या क्या चीजें हमको इसमें सॉल्व करनी है। तो चलिए लिखते हैं अब गिवन वैल्यू। सो गिवन वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, आर ए रेजिस्टेंस ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम है हमारे पास। आर बी रेजिस्टेंस बी अपने पास कितना है 6 ओम है हमारे पास। वोल्टेज गिवन है इसमें 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, यस 6 वोल्ट है। ये हमारे पास 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का हमारे पास वोल्टेज इज गिवन। अब अपन को करना है, क्या बोल रहा है ये कि अब हमको लगाना है इसको पैरेलल में। तो पैरेलल में लगाने पे आर इन पैरेलल, किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम पैरेलल में, 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी। कर दिया इसको सॉल्व, तो आगे देखते हैं 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6। एलसीएम लिया 24, 24 के बाद 4 6 जा 6 1 जा 4, आगे हमारे पास 10 अपॉन 24, 10 अपॉन 24 दैट मीन्स 0.4 ओम हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस, 0.4 ओम आ गया। 1 अपॉन ये आ गया हमारे पास 0.4 ओम रेजिस्टेंस। अब आगे देखते हैं हमको क्या सॉल्व करना है। लेते हैं एक ब्लैंक पेज। अब हमें निकालना है सेकेंड थिंग। फर्स्ट हमने कैलकुलेट क्या किया, आर निकाल लिया यहाँ पे। इसके बाद अब हमें निकालना है द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी एंड द पावर डिसिपिएट इन ईच रजिस्टर। तो ईच रजिस्टर के लिए हमें निकालना है, तो इसके लिए आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो अब हमें क्या करना है, आर ए के लिए क्या होगा वी, अगर मुझे आर ए के लिए निकालना है 1 मिनट, आर ए यहाँ पे रखेंगे हम, आर ए के लिए क्या हो जाएगा आई ए इज इक्वल टू वी अपॉन आर ए। अब रखते हैं इसकी वैल्यू। सो आई ए इज इक्वल टू 6 वोल्ट है हमारा और ये 4 है हमारा रेजिस्टेंस। हमारा आंसर आ गया 1.5 एम्पियर यहाँ पे। अब अपन को देखना है पावर डिसिपिएटेड अक्रॉस द आर ए पे पावर क्या होगा, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई ए, P इज इक्वल टू V इंटू आई ए। तो P इज इक्वल टू 6 इंटू 1.5, 1.5 इज इक्वल टू 9 वॉट। आंसर आ गया हमारा P इज इक्वल टू 9 वॉट। सेकेंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड केस में आर बी उसी तरीके से निकालना है, आई बी इज इक्वल टू वी अपॉन आर बी। रखते हैं इनकी वैल्यू, आई बी इज इक्वल टू 6 बाय 6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब अपन को निकालना है इसी तरीके से पावर, जैसे पहले केस में निकाला है, P इज इक्वल टू वी आई बी। तो P अगर हमारा इधर गया तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 वॉट। तो यहाँ पे आंसर आ गया एक 9 वॉट, दूसरा आ गया हमारा 6 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A battery of EMF 15 volt, internal resistance 2 ohm is connected to two resistors of 4 and 6 ohm joined in series. Find electrical energy spent per minute in 6 ohm resistor. तो चलिए अब इसको देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. EMF of battery V is equal to 15. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी क्या दी हुई है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी गिवन है 2 ओम. सर्किट गिवन, रेजिस्टेंस गिवन इन सर्किट. सर्किट पे क्या दिया हुआ है हमारे पास? R1 4 ओम है और R2 है हमारे पास 6 ओम है. तो पहली सिचुएशन क्या करना है हमको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको कैसे लगाना है? इसको लगाना है सीरीज में. सीरीज में मीन्स RB इज इक्वल टू R1 प्लस R2. RB प्लस R1 प्लस R2. तो RB है हमारे पास कितना? 2 ओम. देन R1 है हमारे पास 4 और R2 है हमारे पास 6. टोटल हो गया 12 ओम. अब यहाँ पे हमको निकालना है करंट I. I इज इक्वल टू 15/2. 15/2 पे 1.25 एम्पियर. ये आ गया हमारा पहला. आगे बढ़ते हैं, इसमें लेते हैं एक ब्लैंक पेज. अब हमको देखना है वोल्टेज. सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ R2. R2 पे अपन को देखना है तो V2 इज इक्वल टू I इंटू R. तो अब अपने पास I इंटू R2. तो अब अपन को क्या निकालना है? यहाँ पे V2 पे I हमारे पास कितना है? 1.2 आ गया है हमारे पास. 1.25 इंटू 6. R2 गिवन इन क्वेश्चन 6. सॉल्व करेंगे तो V हमारे पास आएगा 7.50 वोल्ट. टाइम कितना गिवन है? T इज इक्वल टू 60 सेकेंड. हम बोल सकते हैं 1 मिनट गिवन है 60 सेकेंड. तो अब रखते हैं इस पे एनर्जी अक्रॉस द R2. एनर्जी हमें क्या निकालना है? अक्रॉस R2. सो E इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R. इन पे रखते हैं हम सबकी वैल्यू. E इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर इंटू क्या है हमको करना है 60 अपॉन R है हमारे पास 6. तो अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व. इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आया 562.5 जूल. Question number 18. Question number 18. Water is an electric kettle connected to a 220 volt supply. Takes 5 minutes to reach its boiling point. How long will it take if the supply voltage falls to 200 volt? अब देखते हैं इसको हमको किस तरीके से सॉल्व करना है. तो पहली चीज अपन P इज इक्वल टू हमें पता है V स्क्वायर अपॉन R फॉर्मूला. अब हीट गेन So V square upon R into T. अब यहाँ पे क्या है? The water of electric kettle connected to 220 volt supply takes 5 minutes in each its boiling point. How long will it take if supply voltage falls 200 volt? 220 पे निकालना है हमको 200 के लिए. तो चलिए अब इसको देख लेते हैं. V1 का स्क्वायर अपॉन R इंटू T1 पहले के लिए टाइम. सेकेंड के लिए V2 का स्क्वायर वन मिनट
सेकेंड है हमारे पास V2 का स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है T2 को हम बाहर कर लेते हैं। T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 का स्क्वायर इंटू T1। अब रखते हैं इन सबकी हम वैल्यू। सो T2 इज इक्वल टू 220 V1 220 अपॉन 200 ले लिया अपन ने, V1 का स्क्वायर कर दिया इंटू अपने पास T1 कितना है 5 मिनट। सो 5 मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे। सेकेंड में चेंज किया इसको, इसमें रखते हैं अपन इसका 5 मिनट। 5 मिनट मीन्स 5 इंटू 60 मीन्स 300 सेकेंड। तो यहाँ पे अपन रखते हैं 300 सेकेंड। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे T2 इज इक्वल टू 363 सेकेंड। इसको अब हम किस में चेंज कर लेंगे, T2 इज इक्वल टू मिनट। सो 6.05 मिनट आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। The electric toaster draws current 8 ampere in a circuit with source of voltage 220 volt. It is used for 2 hour के लिए हम उसको यूज करते हैं। Find the cost of operating the toaster if the cost of electrical energy is 4.50 per kilowatt hour. तो अब अपने पास क्या है, यहाँ पे है 220 वोल्ट दी है, I अपने पास गिवन है 8 एम्पियर गिवन है, T अपने पास टाइम है 2 आवर। So formula E is equal to VIT। तो अब अपन को रखते हैं इस पे वैल्यू 220 इंटू 8 इंटू 2। आगे सॉल्व करेंगे, आ गया 2520 वॉट आर, 3520 वॉट आर। इसको अपन चेंज कर लेते हैं किलो वॉट आर में। तो E इज इक्वल टू 3.52 किलो वॉट आर। आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है 4.50 पर किलो वॉट आर। किलो वॉट आर। अब अपन को देखना है कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितने दी हुई, रुपीज 4.50 पर किलोवाट आवर। सो कॉस्ट कितनी गिवन है, कितने के लिए निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 3.52 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी के लिए हमको निकालनी है। 450 इंटू 3.52 इंटू वॉट आवर, किलोवाट आवर। 1 मिनट, 3.52 किलोवाट। सॉल्व करते हैं इसको, आ जाएगा अपने पास 15.84 आ गया रुपीज, कॉस्ट आ गई। देन an electric iron is rated 220 volt 2 kilowatt if the iron is used for 2 hours daily. Find the cost of running it for 1 week if it is cost is to 4.25 per kilowatt hour.
So power of kettle so P is equal to power of kettle P is equal to 2.5 kilowatt hour. So question is an electric iron operated, यहाँ पे क्वेश्चन को न्यू बुक में क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है 250 वोल्ट, इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे 250 वोल्ट एंड 2.5 किलोवाट आर, किलोवाट एंड 2 आर की जगह पे यहाँ पे है 5.40 2 आ रही है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, ये हमने दो वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर दिया। अब पावर ऑफ केटल, तो पावर क्या हो जाती है 2.5 किलोवाट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है V इज इक्वल टू 250 वोल्ट गिवन है। टाइम हमें पता है, यहाँ पे टाइम हमको दिया हुआ है टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे है हमारे पास 2 आर इज गिवन, सो एनर्जी E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हमने लगा दिया। अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 2.5 इंटू 2 आ गया हमारे पास 5 किलोवाट आर। चलिए अब निकालते हैं इसकी कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए यहीं पे कर रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी दी हुई है ₹5.40। अब कॉस्ट ऑफ, तब अपन के लिए अपन को निकालना कितना है 5 किलोवाट आर के लिए निकालना है किलोवाट आर, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा 5.40 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे आ रहा है ₹27। नेक्स्ट क्वेश्चन है a geyser is rated 1500 watt 250 volt. The geyser is connected to 250 volt means calculate क्या क्या करना है हमको the current drawn, the energy consumed of 50 hours and the cost of energy consumed at rupees 4.20 per किलोवाट आर, पर किलोवाट आर के लिए हमको निकालना है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। सो पावर ऑफ गीजर P कितना दिया है P1500 वॉट, वोल्टेज कितना है अपने पास 250 वोल्ट इज गिवन। तो चलिए अपन निकालते हैं, पहली चीज क्या है अपने पास करंट I इज इक्वल टू P अपॉन V, I इज इक्वल टू P अपॉन V, P अपॉन V। अब यहाँ पे देखना है I रखते हैं इनकी वैल्यू, I इज इक्वल टू 1500 अपॉन 250, ये आ गया अपने पास 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। देन सेकेंड, तो फर्स्ट थिंग हमने निकाल ली करंट, करंट जो हमारा आया 6 एम्पियर। इसके बाद अब हमें सेकेंड क्या निकालना है, सेकेंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स, 50 आवर्स में हमको एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो निकालना है। सो टाइम इज इक्वल टू 50 आवर इज गिवन, सो E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब हम रखते हैं इसकी वैल्यू 1500 इंटू 50, सॉल्व किया तो E हमारे पास आया 75000 किलो वॉट आर, वॉट आर, ये हमारे पास वैल्यू आई है वॉट आर में। अब हम इसको चेंज करते हैं किलो वॉट आर में, सो E इज इक्वल टू 75 किलो वॉट आर हमारा आ गया आंसर। तो मीन्स हमने पहली चीज क्या निकाली करंट ड्रॉन I, ये फर्स्ट नंबर निकाल लिया हमने। सेकेंड हमको क्या निकालना था एनर्जी E निकाल लिया हमने ये सेकेंड नंबर पे। अब हमें थर्ड निकालना है, इसके लिए हम ले लेते हैं एक न्यू पेज, कॉस्ट निकालना है थर्ड नंबर।
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एनर्जी रुपीज कितनी गिवन है 4.20 पर किलोवाट आवर। तो कॉस्ट अपने को निकालना कितना है 75 के लिए निकालना है। कॉस्ट फॉर 75 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कितना आएगा 4.20 इंटू 75। आंसर आ गया 315 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल फ्रॉम 11 to 21। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।